Good morning to all of you. Welcome to online class of social science. Today we will continue geography chapter 7, page number 49. Transport. Transport is the means by which people and goods move. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. ट्रांसपोर्ट लोगों एवं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन होते हैं। पुराने समय में लंबी दूरी की जर्नी में ज़्यादा समय लगता था क्योंकि लोगों को पैदल चलना पड़ता था और सामान लाने ले जाने में एनिमल्स का यूज़ करना पड़ता था। व्हील के इन्वेंशन ने ट्रांसपोर्ट को ईजी बना दिया। समय के साथ ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आज भी लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं। इन आवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन. In the Andes Mountains of South America, llamas are used, as are yaks in Tibet. The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves time and energy. हमारे देश में डंकीज, म्यूल्स मीन्स खच्चर, बुलक्स और कैमल्स का यूज़ किया जाता है। साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स में लामा का और तिब्बत में याक का यूज़ किया जाता है। पुराने समय में दूसरे देशों के व्यापारियों को इंडिया तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। एरोप्लेन्स ने ट्रैवलिंग को फास्ट बना दिया है। आज इंडिया से यूरोप पहुंचने में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं। इस प्रकार मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टाइम और एनर्जी दोनों की बचत करते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 50. द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. ट्रांसपोर्ट के 4 प्रमुख साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग. Roadways. The most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. They can be metalled and unmetalled. The plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrains like desert, forest, and even high mountains. Manali Leh Highway in the Himalayan mountain is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways, underpath. Flyovers are built over raised structures. शॉर्ट डिस्टेंसेस की जर्नी के लिए ज़्यादातर रोड्स का यूज़ किया जाता है. रोड्स मेटल्ड मीन्स पक्की या अनमेटल्ड मीन्स कच्ची हो सकती हैं. प्लेन्स में रोड्स का एक घना नेटवर्क होता है. डेजर्ट, फॉरेस्ट और ऊंचे माउंटेन्स में भी रोड्स बनी हुई हैं. हिमालयन माउंटेन में मनाली लेह हाईवे वर्ल्ड के कुछ सबसे ऊंचे हाईवेज रोडवेज में से एक है. अंडरग्राउंड रोड्स को सबवे कहा जाता है, जबकि एक रोड या रेलवे लाइन के ऊपर से जाने वाली रोड को फ्लाईओवर कहा जाता है. रेलवेज. द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. In places, superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrain also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. रेलवे हैवी गुड्स और लोगों को कम खर्च में और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. स्टीम इंजन के आविष्कार और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने रेल ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में सहायता की.
बाद में डीजल और इलेक्ट्रिक रेल इंजन्स ने स्टीम इंजन की जगह पर यूज होने लगे। कई जगह पर सुपरफास्ट ट्रेन्स के यूज के कारण जर्नी और भी फास्ट हो गई है। प्लेन एरियाज में रेलवे नेटवर्क का एक घना रेलवे का नेटवर्क सभी जगह पर फैला हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल के कारण ऊंचे पहाड़ों में भी रेलवेज बनाना इजी हो गया है। इंडिया में रेलवेज का नेटवर्क वेल डेवलप्ड है। यह एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नाउ कम टू द पेज नंबर 51। Waterways. You have already learned that since early days, waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types: inland waterways and sea routes. Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes of North America, and the River Nile in Africa. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. पुराने समय से ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज का यूज़ किया जाता रहा है। हैवी और बल्कि गुड्स को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए वाटरवेज एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। वाटरवेज दो प्रकार के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। जिन नदियों और झीलों में नाव चलाई जा सकती है वे इनलैंड वाटरवेज के तौर पर यूज़ होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स और अफ्रीका की नाइल रिवर कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं। सी रूट्स और ओशनिक रूट्स का यूज़ व्यापारिक माल को एक देश से दूसरे देश भेजने में किया जाता है। ये सी रूट्स सी पोर्ट से जुड़े होते हैं। एशिया में मुंबई और सिंगापुर, नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में केप टाउन और डरबन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन और रॉटरडम दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 52। Airways. This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआत में डेवलप होने वाला यह ट्रांसपोर्टेशन का सबसे फास्ट मीन्स है। फ्यूल महंगा होने के कारण यह ट्रांसपोर्टेशन का सबसे महंगा साधन भी है। कोहरे और तूफान के कारण एयर ट्रैफिक पर सबसे बुरा असर पड़ता है। यह ट्रांसपोर्टेशन का अकेला एक ऐसा मोड है जिसके द्वारा ऐसी जगहों पर पहुंचा जा सकता है जहां पर रोडवेज या रेलवेज ना हो। हेलीकॉप्टर का ऐसी जगहों पर यूज होता है जहां पहुंचना नामुमकिन हो। किसी भी संकटकालीन परिस्थिति जैसे बाढ़ या भूकंप के समय फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए
और फूड, वाटर, क्लोथ्स और मेडिसिन्स बांटने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग messages to others. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate, as well as to entertain. Through newspapers, radio, and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. The satellite have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast, and disaster warning. Now we can send electronic mail or email through internet. Wireless telephonic communication through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotel sitting at home with this. Now come to the page number 53. Kind of interconnectivity of people, services, and institutions across the world. We are a large global society. कम्युनिकेशन लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने की एक प्रोसेस है। टेक्निकल डेवलपमेंट के द्वारा इंसानों ने कम्युनिकेशन के नए और फास्ट मोड्स विकसित कर लिए हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विकास से वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आई है। कम्युनिकेशन के अलग अलग साधनों का यूज़ इंफॉर्मेशन देने में, एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट में होता है। न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है और इसी कारण इन्हें मास मीडिया या जनसंचार के साधन कहते हैं। सैटेलाइट के यूज़ ने कम्युनिकेशन को और भी फास्ट कर दिया है। सैटेलाइट का यूज़ मिनरल ऑयल की खोज, फॉरेस्ट का सर्वे, अंडरग्राउंड पानी की खोज, मौसम की भविष्यवाणी और डिज़ास्टर वार्निंग में किया जाता है। हम इंटरनेट के द्वारा ईमेल भेज सकते हैं। वायरलेस मोबाइल फ़ोन का यूज़ वर्ल्ड के करोड़ों लोग करते हैं। इंटरनेट ना सिर्फ हमें दुनिया भर की सूचनाएं प्रदान करता है बल्कि इसने हमारी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है। हम अपने घरों में बैठकर जर्नी टिकट्स, सिनेमा टिकट्स और होटल बुक कर सकते हैं और इस प्रकार लोगों की आपस में कनेक्टिव होने से हम एक बड़े ग्लोबल समाज के सदस्य बन गए हैं।